हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत एंड आई वेलकम यू इन इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड टुडेज न्यू टॉपिक इज कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है, लेकिन इस कोनिक सेक्शन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। कोनिक सेक्शन के अंदर 3 चैप्टर हमें पढ़ने के, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोनिक, इस चैप्टर को कोनिक सेक्शन नाम कैसे पड़ा। तो हम आइसक्रीम तो खाते हैं सभी लोग, तो आइसक्रीम का कोन होता है, इस तरीके का आइसक्रीम का कोन है। तो इस पार्ट को बोला जाता है वर्टेक्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ ए कोन। ठीक है, बराबर। और ये जो पार्ट है ये है बेस रेडियस, और ये जो लाइन है ये लाइन को बोला जाता है जनरेटर। क्या बोलते हैं हम? जनरेटर। ठीक है, तो जैसे ये वर्टेक्स है, ये लाइन है, इसको हमने अगर ऐसे घुमाया तो ये बन गया हमारा कोन। ठीक है, तो ये है हमारा कोन। समझ गए यहाँ तक? अभी इस कोन का सेक्शन मतलब कोनिक सेक्शन, हम कोन को जिस तरीके से काटते हैं उसके हिसाब से हमें 3 डायग्राम्स मिलती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोन को मैं यहाँ से काटता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ। एंड ये जो सेक्शन प्लेन है, ये पैरेलल टू एक्सिस है। ठीक है, ये जो सेक्शन प्लेन मैंने बनाया दिस इज पैरेलल टू एक्सिस लेता हूँ, और काटने के बाद इसको फेंक देता हूँ। तो देखो मेरी डायग्राम क्या बनेगी। यहाँ मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा कोन है। ठीक है, ये मेरा एक्सिस है, बराबर। ठीक है, एक्सिस को मैंने पैरेलल सेक्शन प्लेन लेके काट दिया, और बचा हुआ जो पार्ट है वो मैंने फेंक दिया। तो मुझे देखो यहाँ पे किस तरीके की फिगर मिलेगी, मुझे यहाँ पे ऐसा कटा हुआ पार्ट मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यहाँ पे इस तरीके का कटा हुआ भाग मिलेगा, मैंने फेंक दिया। दिस शेप इज नोन एज हाइपरबोला। ठीक है, ये जो डायग्राम हमें यहाँ पे मिला है, इस तरीके का जो भी डायग्राम हमें मिला है इसे बोला जाता है हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारी केस नंबर 1 हो गई। ठीक है, केस नंबर 2 देखेंगे हम। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2 में क्या करता हूं मैं, यही कोन लेता हूं। ठीक है, अभी मैं जो सेक्शन प्लेन है वो जनरेटर को पैरेलल रखता हूं, यहां से काटता हूं इसको। ये मेरा सेक्शन प्लेन है, इसको मैं यहां से कट करके फेंक देता हूं। यहां से कट करके फेंकने के बाद देखो मुझे यहाँ पे जो भी शेप मिलेगा, इस तरीके का एक शेप मिलेगा। ठीक है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। ये हमारी केस नंबर 2 हो गई। ठीक है, फिर बचा हमारा केस नंबर 3। ये हमारा कोन है, ये है एक्सिस। मैं एक्सिस को ऑब्लिक काट देता हूँ, यहाँ से कट करके ऊपर वाला पार्ट फेंक देता हूँ। यहाँ पे मुझे इस तरीके का शेप मिलेगा, इस शेप को बोला जाता है इलिप्स। ठीक है, तो अभी आपके समझ में आ चुका होगा कि why this chapter is known as conic section. Parabola, ellipse and hyperbola. Parabola, ellipse and hyperbola. All these 3 shapes can be derived from same cone. पैरेलल कट करते हैं एक्सिस से तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। जनरेटर को पैरेलल कट करते हैं तो पैराबोला मिलेगा। एक्सिस को ऑब्लिक रख के अगर प्लेन कट करते हैं तो आपको इलिप्स मिलेगा। इस तरीके से आपको एक ही कोन से 3 शेप मिलते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बोला जाता है कोनिक सेक्शन। ठीक है, आप एक बार देख लो। इस चैप्टर को इस वजह से बोला जाता है कोनिक सेक्शन। अभी अपन इसमें का एक टॉपिक देखेंगे। ये तो हो गया कि हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट शेप्स फ्रॉम कोन। अब इसमें जैसे एक सर्कल है, बराबर। सर्कल में एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है सेंटर, और सर्कल बनता है ऑल द फिक्स पॉइंट एट ए फिक्स डिस्टेंस। इस फिक्स डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। तो एक डिस्टेंस फिक्स है, एक सेंटर फिक्स है, दोनों को मिला के बनता है सर्कल। इसी तरीके से ये 3 शेप बनते हैं। ये 3 शेप बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, फिक्स्ड पॉइंट।
फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस। सेंटर नहीं बोलते, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। और दूसरा एक कंसेप्ट है फिक्स्ड लाइन, फिक्स वर्टिकल लाइन, फिक्स वर्टिकल लाइन जिसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो ये हो गया फिक्स पॉइंट जिसको मैं बोलता हूँ फोकस, और ये होगी फिक्स वर्टिकल लाइन जिसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो शेप बनते कैसे। एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लो जिसे हम बोलते हैं P, ठीक है, तो ये फोकस को हम डिनोट करेंगे F से, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसको कनेक्ट करो, इस P पॉइंट को कनेक्ट करो, इसे बोला जाता है फोकल डिस्टेंस, इसे बोला जाता है फोकल डिस्टेंस। अब इस P पॉइंट पर से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर निकालो। इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैं सपोज नाम देता हूँ m, तो ये PM हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये P पॉइंट, अभी हम दो डिस्टेंस का रेशियो लेते हैं। इस P पॉइंट की पोजीशन जैसे जैसे घूमेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल P पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये फोकल डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये सपोज मैं P की न्यू पोजीशन को P1 नाम देता हूँ, इसको M1 नाम देता हूँ। सपोज P पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये फोकस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं इसको M2 नाम देता हूँ, इसके पोजीशन को P2 नाम देता हूँ। सपोज P पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये P3 हो गया, ये M3 हो गया। तो ऐसे मुझे P के डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट फोकल डिस्टेंस और डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को डिनोट किया जाता है E। इसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन है बेसिकली फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस कौन सा हो गया आपका? इसको डिनोट करते हैं S से, सपोज SP। फोकल डिस्टेंस हो गया आपका SP, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो गया आपका? PM। तो जैसे जैसे ये P का पोजीशन अलग 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 होगा, आपका फोकल डिस्टेंस भी चेंज होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो इस रेशियो के हिसाब से आपको डिफरेंट अलग अलग शेप आपको मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो तीन शेप जो आपके बेसिक सिलेबस में हैं, ठीक है, सबसे पहला जो शेप है आपका पैराबोला। हम उससे भी पहले चलते हैं, उससे पहले हम चलते हैं सर्कल। एक्चुअली सर्कल में ये डिस्टेंस चेंज नहीं होता। सर्कल में क्या होता है, ये डिस्टेंस फिक्स हो जाता है, पॉइंट भी फिक्स है और डिस्टेंस भी फिक्स होता है। ये डिस्टेंस फिक्स होता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, बराबर, डिस्टेंस फिक्स होता है, इसलिए सर्कल में इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 0 ली जाती है। ध्यान में रखना है, MCQ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कल में इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 0 ली जाती है। ठीक है, बराबर, ये अपना शेप है। उसके बाद का मेजर शेप जो है पैराबोला। ठीक है, मैं यहाँ पे पैराबोला का एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूँ, आगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये जो शेप है ये पैराबोला का शेप है। इसका ये है फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये फिक्स वर्टिकल लाइन होती है जिसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। वो डिटेल में आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 1 है। ओके, L1 पैराबोला। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है हमारी वो E = 1 होती है। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू E = 1 होती है। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू E = 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 = SP/PM। क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया तो हमें मिलेगा SP = PM, मतलब फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये सपोज P पॉइंट है, ये हो गया हमारा फोकल डिस्टेंस, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P का पोजीशन जैसे जैसे बदलेगा उस तरीके से फोकल डिस्टेंस बदलेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बदलेगा, लेकिन उनके दोनों का वैल्यू ऑल टाइम इक्वल आएगा तो आंसर आपका 1 आएगा। ये पैराबोला में है, ये है आपका पैराबोला में। उसके बाद का जो शेप हम देखते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू है फॉर द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब SP/PM का जो रेशियो है ग्रेटर देन 1 है, मतलब SP ग्रेटर देन PM है। ठीक है, ये हाइपरबोला का शेप इस तरीके का होता है, ये फिक्स। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा बाद में। और 4th नंबर का इंपॉर्टेंट शेप है आपका इलिप्स।
ठीक है। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है आपका, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू लेस देन 1 होता है, मतलब फोकल डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब फोकल डिस्टेंस इज लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, ये इलिप्स का, मैं इलिप्स का यहाँ पे एक शेप बना देता हूँ, डिटेल में आपको तो पढ़ाऊंगा मैं। ये होता है इलिप्स का शेप, अंडे वाला इलिप्टिकल शेप। इस शेप को बोला जाता है इलिप्स, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला, इस शेप को बोला जाता है हाइपरबोला। ये शेप तो आपको सबको पता है। ठीक है, तो अभी डिटेल में हम एक एक चैप्टर देखेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला चैप्टर है वो है पैराबोला। पैराबोला हम डिटेल में कल से हम पैराबोला के लेक्चर इस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बराबर। तो आज इतना एक बेसिक आप अच्छे से समझ लो। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फोकस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स कैसे कोन के डिफरेंट सेक्शन से ऑब्टेन किए जाते हैं, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, जनरेटर किसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आज एक बार डिटेलिंग आप देख लो, बराबर। आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम कल डालेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।